गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे हिस्ट्री का जो बोली के अंतर्गत पढ़ेंगे पाषाण काल के संबंध में जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। पाषाण काल के संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से हम पूर्णतः जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम पाषाण काल को हम क्या कह सकते हैं, पत्थरों का युग भी कह सकते हैं। इस पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल के पृष्ठभूमि बनने से पहले हम पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। इस प्रकार से इस पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था। और पूरा पाषाण काल का जो कालक्रम है वो 2,50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। और मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय है वो कहाँ से 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व है। और उच्च पूरा पाषाण काल का समय कितना है, 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्वी तक था। इस प्रकार से इन तीनों कालक्रम को एक अलग अलग अवधि में बांटा गया है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है। पूरा का पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइडेशन किया है, इसको 3 अवधि में बांटा है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। इसके अंतर्गत पहला है हम पढ़ेंगे निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत क्या हुआ था। ये 1868 ईस्वी में रॉबर्ट बुशफ्रूट ने मद्रास क्षेत्र के अंदर इसके अवशेष है वो सर्वप्रथम खोजे थे। और ये जो काल था ये क्या है, मानवीय जीवन के लिए एक चुनौतीपूर्ण काल था। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पूरा पाषाण काल था, ये मानवीय जीवन के लिए एक चुनौतीपूर्ण काल था, जिसके अंदर मानव है वो स्थायी रूप से नहीं बसा रहता था और वह इधर से उधर भटकता रहता था भोजन के लिए। और वह अपने भोजन की तलाश के लिए समूह में क्या करता था, शिकार करता था, सामूहिक रूप से शिकार करता था। इस प्रकार से मानवीय जीवन है उस समय काफी कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा था। अब पूरा पाषाण के बाद में हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत डॉक्टर एस.डी. साकलिया ने इसका नाम मध्य पूरा पाषाण काल रखा। इसके अंतर्गत जो हथियार बनाए जाते थे वो भी किससे बनाए जाते थे, हथियार पत्थरों की फलकों से बनाए जाते थे, जिसके अंदर मुख्य रूप से प्रमुख हथियार कौन कौन से मिले, बेधक है, खुरचली है, फलक है आदि इस प्रकार के हथियार है ये मिले हैं। और इसके जो पुरातत्व स्थान मिले हैं वे कौन कौन से हैं। पहला है बेलून घाटी, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में है, बेलून घाटी उत्तर प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, नेवशा महाराष्ट्र और बेतवा घाटी एमपी के अंतर्गत ये अवशेष ये प्राप्त हुए हैं। फिर इस प्रकार से हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट मध्य पूरा पाषाण के बाद में उच्च पूरा पाषाण काल के संदर्भ में जानकारी। सर्वप्रथम मानव विकास की शुरुआत यहाँ से होती है, इस उच्च पूरा पाषाण काल से होती है। उच्च पूरा पाषाण काल में होमो सैपियंस नाम का मानव का उदय होता है। फिर वह पत्थरों के फलक से क्या बनाता है, अपने हथियार बनाता है। फिर वह धीरे धीरे उन पत्थरों के फलकों के हथियार बनाने के साथ साथ में वह हड्डियों के भी और हाथी दांत के भी हथियार बनाने लगता है। और मानव अब इतना विकसित होने लगा कि अब वह समूह में रहने लगा है, पहले वह समूह में नहीं रहता था। इस प्रकार से मध्य उच्च पूरा पाषाण काल में मानव सभ्यता का विकास है वो धीरे धीरे होने लगा। इस प्रकार से ये पूरा पाषाण काल था जिसको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि कितना है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है। 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है, जो किस से बना है, पाषाण काल और नव पाषाण काल से का मिश्रण है। ये मध्य पूरा पाषाण काल क्या है, पाषाण काल और नव पाषाण काल का मिश्रण है, जिसकी सर्वप्रथम खुदाई की थी 1867 ईस्वी में। यहाँ पर खुदाई की गई, मध्य पूर्व पाषाण काल में खुदाई की गई, जहाँ से हमें विभिन्न प्रकार के क्या मिले, कब्रिस्तान मिले हैं। और कब्रिस्तान के साथ में कब्रिस्तान मिलेंगे तो संभवतः वहाँ पर मानवीय जीवन की
अस्थिपंजर भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार से मध्य पुनर्वासन काल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संस्कृति का भी उदय होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर कब्रिस्तान होने के साथ में यहाँ पर ऐसा मालूम पता चलता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सभ्यता विकसित हुई होगी, तभी जाकर लोगों को अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान बनाए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल है और 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है। यह मानव इस काल के अंदर मानव संस्कृति के बहुत ही विशेष अवशेष मिले हैं, जिसके अंदर मानव सभ्यता के विकास के संदर्भ में की कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से शुरू होती है, जिसके अंदर मानव ने अब क्या करना प्रारंभ कर दिया था। मानव ने अब कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। पहले मानव है वह कृषि नहीं करता था और वह उल्टा क्या करता था, शिकार करता था। अब मनुष्य स्थायी बसने लगा। पहले मनुष्य इधर उधर घूमने लगा। अब मनुष्य खाद्य सामग्री है वो पकाकर खाने लगा। पहले वो मनुष्य कैसे कंदमूल और मांस मच्छी खाकर ही, कच्चा मांस खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करता था, जिससे मानव संस्कृति का धीरे धीरे विकास होने लगा। और अब मानव है वह कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी उसका मुख्य व्यवसाय हो गया। अब वह मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगा, जिससे वह अपने दैनिक जीवन में काम आ सके। इसके अलावा ब्रजहोम नामक स्थान की प्राप्ति 1935 ईस्वी में टेरा व पीटरसन ने पुरातात्विक विभाग के द्वारा इनको खोजा, ब्रजहोम को 1935 के अंतर्गत। उसके बाद में अपने भारत में इलाहाबाद के अंतर्गत बेलम नदी के तट पर कोलटिंडवा, महंगरा व पंचोत नामक स्थान प्राप्त हुए हैं, जहाँ से हमें ताम्र युगीन संस्कृति और लोह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ से कोलहिल्डा गांव से इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानवीय जीवन की कहानी जो पुनर्वासन काल है वह बहुत ही काफी संघर्षमय कहानी थी, जिसके अंतर्गत हम इसको पत्थरों का युग कह सकते हैं। और पत्थरों के युग से धीरे धीरे मनुष्य है वो विकसित होने लगा। और इस प्रकार से पाषाण काल के संदर्भ में ये वीडियो था। तो आज की क्लास में इतना ही।